नमस्कार, आदाब। मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं चलता टाइम्स। दोस्तों, अभी हमने जो है आपको लगातार मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो आपने लगातार देखी। वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कौन किसकी बात कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको उस जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, उसका एनालिसिस किया, उसका अध्ययन किया, उस अध्ययन को हम आज जो है उस पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं और हम मेरे साथ वो मौजूद हैं जो अक्सर जलथल टाइम्स का कैमरा थामे रहते हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने जो है कैमरे से अलग हट कर के भी बहुत लोगों से वहाँ पर बात की, मैंने भी बहुत लोगों से बात की। तो वहाँ का क्या है समीकरण, किसको सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सरताज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सरताज मलिक जी, बहुत-बहुत स्वागत है जलसा टाइम्स में आपका। जी, रईस भाई बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे आज मंच देने के लिए। जी, मैं आपको बतला दूँ कि हमने जो कैमरे से हटकर जो वहाँ की लोगों से बात की और वहाँ के लोगों से जाना, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो अपना मुस्लिम समाज है, तो वो कुछ तरह से जो है मुझे लगता है कि वो डिवाइड है आपस में। और वो डिवाइड इस तरह से है कि मैंने कैमरे से हट कर के जो बात की कुछ लोगों से, तो कुछ लोग उसमें जो है पतंग की बात करते हैं और कुछ लोग जो है समाजवादी की बात करते हैं। तो मतलब मुसलमान तबका जो सर्वे में निकल कर के आया है कि तकरीबन 1,35,000 से 40,000 वोट जो है मुसलमान तबके का है। तो वो समथिंग कई विभाग में बँटा हुआ है लग नज़र आ रहा है मुझे। तो इससे मुझे लगता है कि वहाँ पर जो मिथिलेश पाल हैं, जो आरएलडी की प्रत्याशी हैं वहाँ पर, उनके जीतने की संभावना मुझे कुछ ज़्यादा महसूस होती है। देखिए, हम वहाँ हमने एक रिपोर्ट की, एक मोहल्ला मुस्तरख था, वहाँ पर मीरापुर के अंदर। तो वहाँ की हमने एक वीडियो की, तो उस मोहल्ले के अंदर हमने ये महसूस किया कि उस मोहल्ले के अंदर मुश्किल से पूरी वीडियो के अंदर हमने वहाँ दर्जनों लोगों से बात की। मेरे ख़्याल से 15-20 लोगों से हमने वहाँ पर बात की जी, होगी। जी। तो 15-20 लोगों में सिर्फ़ एक आदमी ने साइकिल की बात की, गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन की बात की। बाकी वहाँ टोटल जो है पतंग की बात कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे थे और उन लोगों का कहना ये था असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कि वो उनके चीफ़ हैं, वो मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो मुस्लिम समाज को लेकर के, उस पर वो बोलते हैं। इसलिए वो पूरा मोहल्ला असदुद्दीन ओवैसी के साथ था और उसमें उस वीडियो में आपने ये महसूस किया होगा कि वो पूरा मोहल्ला जो है सिर्फ़ पतंग की बात कर रहा था, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा था। इसके अलावा उन लोगों का ये कहना था कि ये मोहल्ला ही नहीं, बल्कि मीरापुर में बड़ी तादाद में जो है, वो पतंग को वोट जा रहा है। और फिर हम क्षेत्र में भी गए। चलिए क्षेत्र की बात बाद में कर लेते हैं। मुश्तरक की बात करते हैं कि मुश्तरक में इस तरह का ऐसा क्या मतलब मैजिक है ओवैसी का कि वो सब लोग पतंग की बात कर रहे हैं? रईस भाई इसमें क्या है कि जो हम मुस्लिम समाज में जहाँ हमने मोहल्ला मुश्तरक के अंदर मीरापुर में जो हमने वहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ का जो रिज़ल्ट हमने देखा, जो उस चौराहे का रिज़ल्ट था, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है लोग जिससे भी हम बात कर रहे थे, वो पतंग की बात कर रहा था। लेकिन जब मैं कैमरे से हट कर के जब मैंने अदर इसका रीज़न निकाला कि भई इतनी बड़ी तादाद में अवैसी साहब की फैन फॉलोइंग क्यों है? किस तरह से है? इसके रीज़न क्या है? तो मैंने जब कैमरे से हट के मैं वहाँ कुछ दाएँ-बाएँ जब हुआ, तो मैं कुछ लोगों से मिला जो कि आलिम समाज जो होता है, जैसे कि कुरान हाफ़िज़ है या जिनको मुफ्ती कहा जाता मुफ्ती, है। मौलाना, हाँ, कारी, मौलाना, कारी जो आलिम मतलब आलिम लोग हाँ, कहें, हाँ, आलिम हाँ। लोग। तो उनके अंदर में क्या है कि उनके अंदर में अवैसी की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा है। और वहाँ पर जो है वो आलिम समाज काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर रहिंदा है। तो वो इस चीज़ को जो है वो लाइक करते हैं और जब घर में परिवार में बैठ कर के जब कोई बात करता है किसी चीज़ की, तो उसका इफ़ेक्ट उसके बच्चों पर भी पड़ता है। तो कहीं न कहीं इसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि वहाँ जो इतनी बड़ी तादाद में जो असदुद्दीन ओवैसी की जो बात की जा रही थी, वो उसका जो कहीं न कहीं टच आउट उसी पर बैठता है जाकर के। अच्छा, एक बात आपको शायद याद होगी कि जब ये हम वीडियो कर रहे थे,
तो एक हमने वोटर से बात की वहाँ पर, हमने कहा आप किसे वोट कर रहे हैं? कि हम ओवैसी को वोट कर रहे हैं। ओवैसी को वोट क्यों कर रहे हैं? कि ओवैसी के लिए मैं अपना दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ देने के लिए तैयार। इतनी बड़ी बात उस बंदे ने ओवैसी साहब के लिए की। तो मतलब क्या इतना, मतलब अंदर तक दिल में क्या ओवैसी साहब उतर गए हैं इस तरह के लोगों के? देखिए, ये तो एक अपना-अपना जो है एक मिज़ाज होता है कि हम किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको लाइक करते हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा बहुत लोग किसी मान लीजिए जैसे एक्टर होते हैं, भाई शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन होता है या कोई सलमान खान का या अक्षय कुमार का या अदरवाइज़ किसी का भी फ़ैन होता है, तो फ़ैन वो मुझे लगता है कि जो अ, वो लड़का जो है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मतलब फ़ैन है अवैसी साहब का जो अपनी किडनी, गुर्दे, दिल, फेफड़े देने की बात कर रहा है। लेकिन चलिए ठीक है अपना ये सब मैं मानता हूँ कि अपनी-अपनी पसंद की बात है। अच्छा, दूसरी वीडियो हमने एक की थी वहाँ पर जो मीरापुर से सटा हुआ गाँव ग्राम पंचायत है, उसका नाम क्या, कुतुबपुर रसूलपुर, अच्छा गढ़ी रसूलपुर। गढ़ी हाँ, हाँ, रसूलपुर। हाँ, गढ़ी गढ़ी रसूलपुर। रसूलपुर में जो वीडियो की थी उसमें भी जो है ओवैसी के काफ़ी फैन नज़र आए, ओवैसी को, पतंग को वोट देने वाले काफ़ी वोटर्स नज़र आए। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम सोच रहे थे कि मोहल्ला मुश्तरक में शायद एक माहौल बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ओवैसी का फैक्टर चल रहा है। ओवैसी को लोग पसंद कर रहे हैं, वहाँ भी वीडियो में काफ़ी लोगों ने जो है ओवैसी की बात की। हाँ, मैं रईस भाई मैंने जो आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे बात की थी उसमें भी कुछ लोगों ने पतंग की बात की थी, लेकिन जब मैं अदर हट करके कैमरे से हट करके जब लोगों से मिला, तो वहाँ जो है मुझे डिवाइड नज़र आया लोगों में। मतलब कि मुस्लिम समाज जो है वो अच्छा चंद्रशेखर का भी जो है वहाँ ज़िक्र हुआ उसमें। चंद्रशेखर के साथ भी काफ़ी लोग जा रहे हैं मुसलमान और जो है पतंग की भी बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि समाजवादी का वहाँ पर जो है वोट परसेंट जो है वो कम है। मैं मानता हूँ कि समाजवादी का भी बड़ी तादाद में वहाँ पर वोट परसेंट है। अच्छा, जी। एक चीज़, वहाँ पर क्या नाम, कुछ लोगों ने, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी गठबंधन जो आरएलडी है, उसकी हाँ, भी हाँ, बात की। यही मैं हाँ, ये उसकी भी बात की है। मेरा कहने का मकसद यही है हाँ, कि उसमें जो है लगभग बीजेपी की भी बात करने वाले थे, आज़ाद समाज पार्टी की बात करने वाले थे, पतंग की बात करने वाले थे और वो मुझे लगता है कि जो गढ़ी रसूलपुर हम थे और हम जितने लोगों से भी हमने वहाँ पर बातचीत की, वो सब जो है मुस्लिम समाज के लोग थे। लेकिन मुस्लिम समाज में आप देखिए कि बीजेपी की भी फैन फॉलोइंग होना ये ये बड़ी 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 बीजेपी की बात बड़ी बड़ी बात बात है। है, मैं बीजेपी मानता हूँ कि गठबंधन के लिए बड़ी बात बड़ी है, बात है ये। बड़ी बात है। तो अच्छा, एक बात और, हुँ, वो था कुतुबपुर एक गाँव, जी। जहाँ पर हमने एक वीडियो की थी। वहाँ पर एक बंदे ने जो है, एक वोटर ने जो है कहा कि हाँ, टक्कर जो है वो साइकिल में और पतंग में है। ये एक बड़ा फैक्ट निकल कर के आया है उसने। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल हाँ, नहीं है। देखिए, मेरा मानना जो है कि जो वहाँ पर जो फ़ाइट हो रही है, मैं अपना समीकरण बता दूँ आपको रईस भाई, जो वहाँ पर फ़ाइट है, वो समथिंग मैं मानता हूँ कि 50% जो है, वो मिथिलेश पाल के पक्ष में मेरा न नज़रिया है अपना और जो है लगभग 30 से 35% मैं मानता हूँ कि समाजवादी इसके अंदर जो है फाइट में है। बाकी अदर पार्टी जैसे अवैसी साहब हैं, वो आप 15 या 17% और बाकी जो है आज़ाद समाज पार्टी, बाकी की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, बाकी का तो कोई वो ही नहीं है वहाँ पर, ना हमें कोई ऐसा मिला है अपने चैनल पर कि और किसी पार्टी की बात करें। जैसे कि मेरे ख्याल से जो है मायावती जी हैं हुँ। और एक पार्टी और लड़ रही है चुनाव, हाँ, 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 एक वो छोटा दल था वो। मुक्ति करके कुछ हाँ, ऐसा हाँ, दल था, वो मुझे याद नहीं रहा। जनमुक्ति मोर्चा ऐसे हाँ, कुछ था यस, वो, जी, हाँ, जी, जी। तो हाँ। बाकी का मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, जो फ़ाइट मैं मानता हूँ, वो फ़ाइट मिथिलेश पाल और जो है कादिर राणा के जो पुत्रवधू पुत्रवधू है, हैं सुम्बुल राणा। सुम्बुल राणा, उनके बीच में मैं मानता हूँ कि फ़ाइट है। अच्छा, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, मेरा जो अपना तजुर्बा, क्योंकि कैमरे से हट के आपने बात की, मैंने भी बहुत लोगों से कैमरे जी, से जी। हट करके बात की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथिलेश पाल जिस तरीके से मुस्लिम समाज डिवाइड हो रहा है, पतंग पर डिवाइड हो रहा है, कुछ अब आज़ाद समाज पार्टी को भी जा रहा है, कुछ बहुजन समाज पार्टी को भी थोड़ा बहुत जाएगा, छुट-पुट में। तो उस तरीके से तो मिथिलेश पाल जो है बाजी मारती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। नहीं, देखिए रईस भाई क्या है कि मैं आपको बता दूँ, मैं अपना समीकरण इतना पुख्ता मतलब मैं 50% क्यों मान रहा हूँ उसको। देखिए इसमें क्या है
जो है कि कहीं न कहीं मैं आपको बतला दूँ कि 13 तारीख में वोट पड़ने थे और 13 तारीख को जो है वो चुनाव आयोग ने उसको बढ़ा दिया। ना वो बीजेपी ने और क्या नाम जो है एनडीए ने जो है वो चिट्ठी लिखी थी हाँ, हाँ, वो मैं उसको इसका चुनाव आयोग रीज़न को। बता देता हूँ हाँ, कि इसमें यही मैं ब कहना चाह रहा हूँ कि इसमें चुनाव आयोग ने जब इसको बढ़ा दिया आगे, तो 20 तारीख उसमें को क्या था चुनाव। 20 तारीख को चुनाव करने लगे वो वोटिंग का। तो उसमें क्या था कि 13 तारीख को वोट पड़ने थे और 13 तारीख में एक गंगा स्नान जो नहान होता है, वो हिंदू समाज का हमारे जो हिंदू समाज है, प्रमुख त्योहार। वो प्रमुख त्योहार माना प्रमुख जाता त्योहार। है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग नहान के लिए जाते हैं। भाई जैसे कोई हरिद्वार जाता है, कोई इलाहाबाद जाता है, तो उसमें बड़ी तादाद में, तो उससे क्या है कि हमारे हिंदू वोट परसेंट पे बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस आने वाला था, बहुत बड़ा लॉस। तो कहीं न कहीं ये बीजेपी की मैं चतुराई कहूँगा या उनके मास्टर स्ट्रोक कहूँगा कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके और ये जो है आगे तारीख बढ़ाने के का आगे काम बढ़ा किया, आगे कार्यकाल बढ़ा। को आगे बढ़ाया। तो मैं मानता हूँ कि इसी बेस के ऊपर मैं मेरा मानना है कि मिथिलेश पाल यहाँ 50% में आकर के खड़ी हो गई। 50% में मिथिलेश पाल खड़ी हो गई हैं। हुँ। कुतुबपुर में वीडियो की और भी गाँव में वीडियो की, अलग से भी लोगों से बातें की। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि आज की कंडीशन ये कह रही है, आज के हालात ये कह रहे हैं कि मिथिलेश पाल वहाँ पर आगे नज़र आ रही हैं हर तरीके से। जी, ये मेरा मेरा देखिए मेरा तो यही मानना है, बाकी देखिए वो तो 23 तारीख को जब हाँ, नहीं वो तो 23 तारीख को रिज़ल्ट पता जब रिज़ल्ट आएँगे आएगा। तो पता चलेगा लेकिन रईस भाई मेरा यही मानना है कि मिथिलेश पाल वहाँ पर अच्छी मजबूती में, अच्छी पकड़ में है और फाइट में अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी समाज में उसका एक समाजवादी रीज़न भी है। वहाँ हमने एक वीडियो की थी, वहाँ पर कुछ सभासद बैठे थे, एक सभासद के घर में 8 सभासद थे, हुँ। उनकी एक वीडियो की थी, तो वो 8 के 8 सभासदों का समर्थन समाजवादी पार्टी को था। हाँ, तो हाँ। वो भी एक मजबूत फैक्टर समाजवादी के लिए दिखाई देगा। जी, जी। लेकिन जिस तरीके से पतंग को और आज़ाद समाज पार्टी को, एमआईएम को और आज़ाद समाज पार्टी को वोट डिवाइड हो रहा है, उस तरीके से वहाँ मिथिलेश पाल मजबूत नज़र आ रही है। यही। हाँ, हाँ, मिथिलेश पाल जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं और जितनी भी सब हमने वीडियो की तो उसमें ज़्यादा करके लोग जो हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ़ मात्र एक मीरापुर मुझे याद है कि मोहल्ला मुश्तरक की अगर हम वीडियो को हटा दें, तो बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम समाज भी मुझे बीजेपी के साथ नज़र आ रहा है। हाँ, कुतुबपुर में बहुत लोगों ने हाँ, मुस्लिम मैं समाज के यही लोगों यही ने एनडीए गठबंधन यानी कि आरएलडी की बात की जी, जी। और क्या नाम रसूलपुर गढ़ी में भी गठबंधन की बात की, एनडीए गठबंधन आरएलडी की बात की मिथिलेश पाल के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी जो है पलड़ा मिथिलेश पाल का भारी है इस चुनाव में, यही जी, इसका जी, निचोड़ जी, है। जी, जी, ये हाँ, इसका निचोड़ है रईस तो भाई। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। चलिए रिजल्ट तो 23 तारीख को आना और है, 20 रईस तारीख भाई को। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको थोड़ा समय मिले और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कुंदर की सीट के लिए भी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और आपको जो है हर चीज़ की जानकारी हम देते रहें। और बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ रईस भाई कि आप अपना समय थोड़ा-सा जो कीमती आपका समय है उसको निकाल कर के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और हमारे दर्शक भी कहीं न कहीं इसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि काश कुंदर की सीट या अदरवाइज़ महाराष्ट्र या झारखंड पे भी हम अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो थोड़ा अच्छा होगा। नहीं हम कुंदरकी की रिपोर्टिंग करेंगे। 3-4 दिन के बाद कुंदरकी चलेंगे और कुंदरकी का हाल लोगों को बताएँगे, वहाँ का पारा क्या है, सियासी पारा क्या है, वो बताने के लिए हम जो है वहाँ जाएँगे और करेंगे उस पर बिल्कुल जो है चलिए आपकी बात। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया रईस भाई। जी। चलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपसे हमारी गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जलथल टाइम्स को। हम आपको चुनाव से संबंधित जानकारी तो दे ही रहे हैं और देते रहेंगे। हम ऐसे मुद्दे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो सड़क और नाली से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम अभी कुछ दिनों के बाद इस पर काम करेंगे। तो हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और हमें जो है सहयोग देने का काम करें। धन्यवाद।